हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक और कंपनी को हम एनालाइज करेंगे, उसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, क्या उसका टारगेट हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा। ये कंप्लीट एक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है आपके लिए। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज एड्रेस करना चाहती हूँ कि कमेंट में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से स्टॉक पिक करते हो। किसी भी स्टॉक को पिक करने का कोई एक आप एक यूनिलेटरल तरीके से नहीं चल सकते, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है। मेरा कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि हाँ ये क्राइटेरियाज मैच होंगे तो मैं वो स्टॉक को पिक करूंगी। आई जस्ट सी, मेरे लिए टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनली। तो मैं चार्ट को स्टडी करती हूँ। अब चार्ट के ऊपर कुछ भी अगर मेरे को प्राइस एक्शन दिख रहा है, कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है, कुछ वॉल्यूम और प्राइस का मेरे को कुछ लग रहा है, या लग रहा है कि हाँ स्टॉक में भी ब्रेकआउट आया है, रीटेस्टिंग कुछ, तो सारे के सारे पैरामीटर्स को एक साथ, आपकी जो सारी की सारी नॉलेज है उसका क्यूमुलेटिव तरीके से एक साथ आप उसको लेके आते हो और फिर आप स्टॉक्स को एनालाइज करते हो। बोथ पहले प्रेफरेंस होता है कि चार्ट्स पे देखिए क्या दिख रहा है, और साथ साथ अगर फंडामेंटली भी कंपनी साउंड लगती है तब आपको जाके कन्विक्शन आता है। तो कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता कि हाँ दीज आर द इंडिकेटर्स, इनको चेक किया तो स्टॉक को बाय कर लेंगे। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच को लेके चलना पड़ता है। और मेरी जो अप्रोच है उसको मैं शो करने की कोशिश भी करती हूँ। लाइक आई डोंट रैंडमली टेल। पहली बात तो डिस्क्लेमर हम हमेशा देते हैं, और मैं आपको ये कोई भी स्टॉक को खरीदने या बेचने का सजेशन नहीं होता, लेकिन हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ स्टडी करते हैं स्टॉक को। तो वही है, आप इसी से अगर आप चाहते हैं तो आप इससे सीखिए कि कैसे स्टॉक को एनालाइज किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली अपना खुद का पैटर्न डिवाइस करिए। ऑलराइट। सो पहले हम बात करते हैं रेलटेल। जो कंपनी आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलटेल है। और आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी चीज ऐसे आंख बंद करके नहीं खरीदनी, आपको पता तो होना चाहिए ना जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो कंपनी करती क्या है। लोगों को बेसिक भी नहीं पता होते, एंड दे जस्ट गो एंड बाय द स्टॉक लाइक दैट, which is not a right approach. Railtel क्या करती है basically? It is created with the objective of creating a nationwide broadband and VPN services, telecom and multimedia network to modernize the train control operation and safety system of Indian Railways. तो जैसे अभी हमने देखा कि ये काफी ट्रेन के इंसिडेंट होते हैं, ट्रेन डिरेल हो जाती है, या काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे होते हैं, बार बार सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू होता है। तो उसी फील्ड में ये कंपनी जो है इट इज इन्वॉल्व। इट इज अ मिनी रत्ना पीएसयू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एट प्रेजेंट इसके जो नेटवर्क है दे आर पासिंग अक्रॉस 6,000 स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, कवरिंग ऑल मेजर कॉमर्शियल सेंटर्स। नाउ दिस इज अबाउट द कंपनी। नाउ कमिंग बैक टू दी इम्पॉर्टेंट थिंग, मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ का है। स्टॉक का पीई 56.4 के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20.3, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15.3%, और 0.55% का ये कंपनी आपको डिविडेंड यील्ड भी ऑफर करती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं और सीधा इसके हम लोग एक बार ईयरली रिजल्ट का कंपैरिजन देखते हैं। एज यू कैन सी, स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई सेल्स स्टॉक कंपनी ने पब्लिश किए हैं। मार्च 2021 में आप देख सकते हैं 1,300 करोड़, उसके बाद 1,500 करोड़, 2,000 करोड़ के आसपास, और अभी 2,500 2,568 करोड़ का सेल्स कंपनी ने पोस्ट किया है। हाईएस्ट एवर सेल्स है। और प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर ईयरली प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है 140 से अभी 246, यानी कि एक सॉलिड जंप हमें देखने को मिल रहा है सेल्स में भी, नेट प्रॉफिट में भी। सेल्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और नेट प्रॉफिट भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के रिजर्व्स लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सॉरी फॉर दिस। हाँ जी, कंपनी के रिजर्व्स लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 1195 करोड़ से अभी कंपनी के रिजर्व्स पहुंच चुके हैं 1,506 करोड़ पे। तो रिजर्व्स बढ़ना इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। डेट की बात करें कंपनी के ऊपर इतना कुछ डेट नहीं है, और कंपनी अपने डेट को रीपे भी करती रहती है। जैसे यहाँ पे 43 करोड़ का था मार्च 2021 में, कंपनी का जीरो डेट हो गया था, जीरो बोरोइंग था। अभी थोड़ा बढ़ा है बट इतना ज्यादा बोरोइंग भी नहीं है। ये फैक्टर भी काफी पॉजिटिव है। उसके बाद एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पब्लिक के पास सिर्फ 22% का शेयर होल्डिंग है, यानी कि रिमेनिंग जो आपका 88% हुआ, या रिमेनिंग जो आपका नॉट 88, 78% जो आपका रिमेनिंग हुआ, इट इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड। तो 72.84% जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। डी एफ आई ने अपना स्टेक बढ़ाया है 1.45 से, एफ का स्टेक अभी 2.20 हुआ है, और जो डी है उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा कम किया है।
सो ये थी फंडामेंटल की बात। अब एक बार चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट में क्या दिख रहा है। तो चार्ट में जैसा कि हम देख सकते हो, ये एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया विद गुड वॉल्यूम्स। सो काइंड ऑफ स्टॉक यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम बनाया, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया, और जब ब्रेकआउट आया तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स वर गुड। तो ये पॉजिटिव ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट नहीं था, क्योंकि एक अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। अब ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में प्रॉपर रीटेस्टिंग हुई है, और रीटेस्टिंग होके अब आप देख सकते हैं, ये जो आप चार्ट पे दो लाइन देख पा रहे होंगे, एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ईएमए, योर मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं ये अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और मूविंग एवरेज पे अपने सपोर्ट ले रहा है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर। तो जनरली जब भी ऐसे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रीटेस्टिंग के लिए आता है, तो जब वो अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे है और वहीं कहीं आपका मूविंग एवरेज का भी जोन आ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। और ये अपने मूविंग एवरेज पे ये पॉजिटिव क्लोजिंग दी इसने 0.65% की लास्ट सेशन में। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ द स्टॉक इज रेडी टू गो अप। ठीक है, टारगेट क्या होंगे वो टाइम टू टाइम हम इसके डिसाइड करते रहेंगे। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस अ स्टॉप लॉस एट अराउंड 405 406, एंड आई एम गोइंग टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मेरा ये इसमें पर्सनल स्ट्रैटेजी रहने वाला है। आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही दूसरे स्टॉक्स का भी एनालिसिस करें तो आप अपने स्टॉक का नाम पिक करिए, वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।